जोहार साथी जोहार। अभी हम लोग रांची टाटी सिल्वी में हैं। हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा से चलकर विकास दा है और खतियानी सुमित दा है, सुमित झारखंडी है। यहाँ पर बदलाव संकल्प महासभा में आए हुए थे, तो यहाँ पर आकर के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे थे, लोगों को क्या बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा बताइएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। मैं बड़कागांव से हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए भी आया क्योंकि जो बड़कागांव की समस्या है, कहीं न कहीं पूरे झारखंड में ये समस्या है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे रांची जो है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कई ऐसे कानून हैं जहाँ आप जानते हैं कि यहाँ सीएनटी लागू है और सीएनटी की ज़मीन अगर कोई महतो है तो उसकी ज़मीन दूसरी जाति के लोग नहीं ले सकता, अगर वो गंजू है तो उसकी ज़मीन महतो नहीं ले सकता। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि तमाम और समता जजमेंट का भी फैसला है, पैरामिड जजमेंट का भी फैसला है कि आप अनुसूचित क्षेत्रों में कोई गैर जाति के लोग या तक कि कोई निजी कंपनियां ज़मीन नहीं ले सकती। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा सबको कि कैसा दुर्भाग्य है कि लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ जमीन खरीद ले रहे हैं। तो ये जो सारा खेला चल रहा है, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अभी झारखंड के लोग नहीं समझे तो लगभग ये रांची के आसपास जो रहने वाले यहाँ के आदिवासी मूलवासी समुदाय है, अपनी जमीन से हाथ धोते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर दूसरे यहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो आखिर वो यहाँ जमीन कैसे ले पाते हैं जब सीएनटी का ऐसा कानून है। तो वो यहाँ आने के बाद जिसका यहाँ 1932 का खतियान है, उसके खतियान को निकाल कर वो लोग फर्जी उसका वंशज बन के और फिर वो आवासीय जाति आवासीय बनाते हैं और बाहरी लोग आकर यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के बाद फिर वो यहाँ आधार कार्ड तो यहाँ के एड्रेस पे सुधारते हैं। उसके बाद जब आधार बनता है तो दूसरा एक और डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई बना लेते हैं, जैसे पैन कार्ड हो या कोई अन्य, या फिर जहाँ रह रहे हैं वो बिजली का बिल। ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर लेते हैं और जब जमीन की रजिस्ट्री कर लेते हैं तब जाकर वो यहाँ पर वोटर आईडी भी बना लेते हैं। मतलब कि वो यहाँ के भी नागरिकता ले लेते हैं। लेकिन इस देश में कानून है कि पूरे देश में एक नागरिकता ही, आपको एक जगह ही वोटर आईडी होना चाहिए और आप किसी एक ही राज्य के स्थानीय हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कमाने खाने आए, लेकिन आपको स्थानीय सिर्फ देश में एक ही राज्य की होनी चाहिए। और अगर आप झारखंड में आकर रह रहे हैं और झारखंड का स्थानीय ले रहे हैं, तब ये नियम है कि आप जो मूल स्टेट में जहां रह रहे थे, जहां बिहार में या उड़ीसा में या यूपी में रह रहे थे, वहां की सरकार से आपको एनओसी लेनी पड़ती है कि हम अब झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं, तो वहां से एनओसी मिलता है। लेकिन बिना एनओसी लिए वो यहाँ के भी नागरिकता लेते हैं, यहाँ का भी स्थानीय लेते हैं और यहाँ का स्थानीय का भी फायदा उठाते हैं और वहां के स्थानीय का भी फायदा उठाते हैं। तो उनको दोनों हाथों में लड्डू है। ये गैर कानूनी काम है और असंवैधानिक काम है। तो ये संविधान का हवाला देकर ये संविधान के साथ ही छल करते हैं, धोखा करते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये जो काम हो रहा है, इससे वो यहाँ आकर यहाँ के तमाम संसाधनों का उपयोग करते हैं, तमाम सुविधाओं का उपयोग करते हैं और यहाँ नियोजन में भी सेंधमारी करते हैं। इसीलिए आज झारखंड के लोगों को झारखंड में ही नियोजन का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों को लाभ मिलने के बजाय दूसरे लोग जो लूट रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर मैं जेबीकेएसएस की ओर से मैं सभी झारखंड के आदिवासी मूल निवासी सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस खेला को समझिए। और समय से अब तो बहुत देर हो चुका है, लेकिन अभी भी समय है कि जिनके पास जमीन है वो बेच भी तो दे रहे हैं ना भाई। यही तो है ना कि आप अपनी लालच में बेच रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो भी गलत तरीके से आप भी बेचने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर यही करना था तो फिर ऐसा कानून क्यों बनता। अगर ऐसा हो कि क्या आज अंबानी अडानी जैसे जो हैं उद्योगपति, आज उनके पास 5 लाख 10 लाख हेक्टेयर जमीनें हैं, तो अगर उसके पास पैसा है तो क्या पूरा देश का जमीन क्या एक ही आदमी पास चला जाना चाहिए या बाहरी लोगों के पास चला जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर झारखंडी लोग कहाँ रहेंगे। तो झारखंडियों, आपकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जमीन बेच रहे हैं ना जो लालच से, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी क्या लालच है। अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो क्या आप मतलब अपना किडनी बेच देंगे। जमीन तो आपकी आधार है ना। अगर आप जमीन ही बेच देंगे तो आप रहेंगे कहाँ। और जब जमीन बेच देंगे दूसरे लोग आएंगे। अब बताइए, हर राज्यों में भाषा के आधार पर नियोजन नीति तय होता है। झारखंड में 9 क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन अब यहाँ तो इतने भाषाएं आ चुके हैं, आप क्या बताएं। ये तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को भी यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया है। भाई तेलंगाना में तेलुगु के आधार पर होता है,
कर्नाटका में कन्नड़ के आधार पर नियोजन नीति तय होता है। आपने बंगाल में सुना होगा, ममता दीदी कहते हैं कि अगर बंगाल में नियोजन पाना है तो आपको बंगला सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि नेशनल इंटरनेशनल भाषा सभी को क्षेत्रीय में डाल दिया गया। अब बताइए, मैकलुक्सीगंज में इंडियो एंग्लो लोग रहते हैं, यूरोप वाले लोग, अंग्रेज लोग, तो क्या उनको भी नियोजन का अधिकार मिलेगा? तो फिर झारखंड बनने का क्या मतलब रहा? कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये जो ढीला ढाला नीति चल रहा है, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जितने भी गैर झारखंडी भाषा है, जो गैर क्षेत्रीय भाषा है, उसको एकदम क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर निकाला जाए, वरना आप झारखंड के लोगों को आप नियोजन में अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए जो कल का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, ये इतना भयानक हुआ। लोग कहते थे कि रांची में करके देखो, रांची में भी आकर लोगों ने जवाब दे दिया। तो इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि झारखंडियों, अभी और जानने की जरूरत है, आपकी नियोजन नीति कैसे तय होती है, कि ऐसे आपकी स्थानीय नीति तय कैसे होती है, कैसे आपकी जमीन बचेगा, इसके लेकर अगर आप नहीं चिंतित हुए, आप नहीं विचार किए, तो आने वाले समय में आप अपने नस्लों को नहीं बचा पाएंगे, अपने भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। अभी हमारे साथ विकास दा थे, बड़कागांव विधानसभा से चलकर रांची आए हुए थे। रांची टाटी सिल्वे में जो जयराम दा का जो है प्रोग्राम था। आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों के समय में तो कोई कानून नहीं था बचाने का, फिर भी उन्होंने लड़ लड़ के अपने जमीन की बचाने के लिए तमाम तरह के कानून बनवाए, है ना। आज तो कानून रहने के बावजूद भी हम लड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी मजबूरी क्या है? हम कहीं ना कहीं लालच के शिकार हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो विकास मॉडल है, जिस विकास के नाम पर आपकी जमीन मांगी जाती है, जिस उद्योग के नाम पर जमीन मांगी जाती है, जिस खनन परियोजनाओं के नाम पर जमीन मांगी जाती है, ये कहा जाता है कि नहीं जमीन देंगे तो विकास होगा। तो क्या विकास होगा, है ना। यहाँ बूढ़ा खाप में जब वहाँ रुंगटा आलोका इंडस्ट्रीज का लग रहा था, तो वहाँ के लोगों को ये कहा गया कि लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को विकास होगा, CSR मद से पैसा देगा कंपनी। लेकिन आज जाकर देखिए कि वहाँ एक नीरज कुमार की जान चली जाती है। वहाँ का दर्जनों लोग आज कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, कई तरह के गंभीर बीमारियों से। वहाँ का जो मवेशी है वो मर रहे हैं, चिड़िया मर रही है, वहाँ का फसल में असर पड़ रहा है, सारा कुछ पड़ रहा है। तो आज लोग, वहाँ के लोग पूरा, आप देखे होंगे कि 2 दिन पैदल मार्च किए थे। इसी विकास के लालच में तो उन्होंने जमीन दिया था ना। आज देखिए कि वहां इतना कि रहने लायक स्थिति नहीं बचा है। तो क्या सैकड़ों लोगों की जो जान जा रही है, वो जान विकास है कि सिर्फ एक आदमी का लाभ विकास है? तो एक आदमी का लाभ को अगर आप विकास समझते हैं तो आप सभी लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। मैं सेम बात यही खनन परियोजनाओं में भी कहना चाहता हूं। तो आपको विकास का मॉडल समझना पड़ेगा। विकास का जो एक मॉडल है जिसमें उद्योग है, अगर आप उद्योग को चुनते हैं और उसके लिए जमीन देते हैं, तो उद्योग का मतलब, उद्योग का लाभ उद्योगपति को होगा, राज्य सत्ता में बैठे लोगों को होगा, और आपके ये जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, ये बड़े अफसर लोग हैं, उनको होगा। लेकिन 90% जनता हौसिये में चला जाता है। ये जो विकास मॉडल है जिसको आप उद्योग का, लेकिन अगर विकास के केंद्र में अगर हम कृषि को डालते हैं, तो कृषि को जब हम डालते हैं तो कृषि से जो उपज है, उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगेंगे, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वावलंबन से भरा रोजगार खड़ा होगा। और जब हम कृषि को केंद्र में डालेंगे, तब जाकर स्थानीय लोगों का, लोक शक्ति का, जनता का और छोटे मध्यम उद्योगों का विकास होगा, और सही मायने में जनता का विकास होगा। तो हमको प्रकृति को बिना छेड़छाड़ किए उजाड़े, हमको ऐसे विकास का माध्यम चुनना होगा जो टिकाऊ हो, सशक्त हो और वो हमेशा चलायमान हो। आज अगर हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम, डीजल और कोयला जो निकाल रहे हैं, आपको मैं ताजा एक इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट बता दूं कि वो रिपोर्ट ये आया है कि 100 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोग मरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड के कारण। तो इतने लोग मरेंगे, इसका कारण एक ही है कि कोयला और पेट्रोलियम का ज्यादा इस्तेमाल। तो जब तक इसको बंद नहीं करेंगे ना, इस पृथ्वी को बचाया नहीं रखा जा सकता है। तो क्या चाहते हैं कि बर्बादी? आज देखते हैं पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से वर्षा का टाइम टेबल गड़बड़ाया हुआ है। पिछले बार भी सूखा की स्थिति था, इस बार भी था। इसका क्या कारण है? प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा दोहन। लाखों सालों में प्रकृति का इतना दोहन नहीं हुआ। आप देखें कि कभी अंग्रेजों का आने से पहले इस देश में अकाल पड़ा था? नहीं। लेकिन अंग्रेजों के आते ही यहाँ कई अकाले पड़े। इसका कारण है कि उन्होंने जिस तरीके से प्राकृतिक दोहन किया, वो प्राकृतिक दोहन आजाद भारत के बाद और झारखंड बनने के बाद और बदसूरत बढ़ गया है। और अगर यही बढ़ता रहा तो मानव यहाँ रह नहीं पाएगा। तो क्या सिर्फ पूंजीपति लोग को रखना चाहते हैं? ये पृथ्वी कैसे रहेगा? जीवन कैसे रहेगा? पेड़ पौधा जंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? और तमाम चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जिस ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में लोग मारे मारे फिर रहे थे ना, झारखंड के लोग अपने गांव घरों में पेड़ों के नीचे आराम से चैन से ले रहे थे। तो ये है, इसकी कीमत आप नहीं दे सकते जो प्रकृति से मिलेगा। तो हमारा आदिवासी दर्शन में प्रकृति को बचाए रखना, नस्ल और फसल का बचाना ही हमारा मकसद होता है। हम धर्म के झगड़े में उलझकर हम अपने
जमीन खो रहे हैं, हम अपनी नौकरी खो रहे हैं, हम अपने संसाधन खो रहे हैं, हम तमाम चीजें खो रहे हैं। ये है तब जीवन है, वो तो निजी उपासना का विषय है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हमारी नौकरी कैसे बचेगी, हमारे संसाधन कैसे बचेंगे, हमारी जमीन कैसे बचेगी, हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। आज पूरे झारखंड में हर ओर शोर मचा हुआ है, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, वन बचाओ, है ना, नदी बचाओ, पहाड़ बचाओ, नौकरी बचाओ, रोजगार बचाओ, तमाम तरह के बचाओ बचाओ बचाओ, जान बचाओ, ये चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी के समय में कोई आपका विपक्ष नहीं रहा, जनता खुद विपक्ष है। और अभी जो JBK है आह्वान करती है कि तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, झारखंडियत भावना को मजबूत करने के लिए और झारखंडियत को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग JBK के साथ जुड़ें और इनको साथ दें, ताकि हम झारखंड को बचा सके। और झारखंड में इतनी संसाधन है कि हम झारखंड को एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड लूटखंड बनकर रह गया है। झारखंड जहां है वो छोटा नागपुर का पठार, पूरे दुनिया में ऐसा कोई पठार नहीं है। ये छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है। इस भंडार में रहने के बावजूद यहाँ के लोग जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। रोजी रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में या फिर रांची में जाकर बाहरी लोगों के घरों में जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का सवाल है। मैं इन चीज़ों को देखकर अंदर से रूह कांप जाता हूँ कि अगर अभी झारखंड के लोग नहीं समझे, अगर नहीं सचेत हुए तो क्या होगा झारखंड का। इसीलिए झारखंड को बचाने के लिए एक जो नई उम्मीद बनी है, इस उम्मीद को आगे बढ़ाइए, इसमें आप अपना भागीदार निभाइए और झारखंड को बचा लीजिए। मैं यही आप लोग सभी से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकास दा, हमारे साथ जमीन को बचाने को लेकर के, जमीन से जुड़ी जो चीज़ें अभी हो रही है झारखंड में, उसको लेकर के विकास दा ने बात कही। अच्छा सुमित दा, जमीन को बचाने को लेकर के आपका क्या राय है? देखो, हम तो पहले से ही ये लड़ाई ही ज़मीन का है। जब स्थानीयता की बात आती है तो हमारी पहचान अपने खेत से है, अपने खलिहान से है। तो जब ज़मीन बचेगा तब झारखंडियों का पहचान बचेगा, उनका हासा बचेगा, पेशा बचेगा। तो निश्चित तौर पे जब तक ज़मीन नहीं बचेगा, अगर ऐसे में झारखंडी लोग अगर एकजुट होके JBK द्वारा चलाया जा रहा मुहिम में अगर शामिल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले 10-20 सालों में झारखंडी का यहाँ से नामो निशान खत्म हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना खतियान खतियान खतियान, वो केवल कागज़ में रह जाएगा। इसीलिए हम लोग सभी से अपील करते हैं कि सब कोई मिलजुल के आज एक उम्मीद का किरण जगा है टाइगर जयराम महतो, और सभी अपना सब कुछ भुला के एक हो रहे हैं, जाति धर्म सबको भुला के एक हो रहे हैं। आइए मिलके हम लोग सब फिर झारखंडी एक होते हैं और नया उलगुलान के लिए एकजुट होते हैं और जो उम्मीद, जो आस बंधी है, उसे परम स्थान प्रदान करते हैं। यही मेरा संदेश होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगर कभी समय मिले तो विकास दा से हम लोग अच्छे से बात करेंगे जमीन से जुड़ी चीज़ों को लेकर के। आज हालांकि समय की थोड़ी कमी है, दादा को भी कहीं जाना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आप लोग बहुत गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है। ज़मीन नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने समझौता नहीं किया, अपनी जान देकर लड़ा। उन्होंने समझौते, नौकरी, मुआवजा की और सुख सुविधा की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने जान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जल जंगल जमीन हमारा किसी बाप का नहीं है। नागरिकता तो बाद में है, ये देश ही हमारा, ये छोटा नागपुर का पठार ही हमारा है। तो इस भावना को समझे, पूर्वजों का मान रखे और अपनी ज़मीन बचाने के लिए सोचिए, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। बाकी आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।